मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ चार्ल्स यूसुफ, एमएससी इन मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 7 की बुक शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। उसका चैप्टर नंबर 1 है, सेट्स के बारे में। तो आज हम सेट्स के बारे में पहले डेफिनेशन शुरू करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो सेट की दी गई है आपके पास। अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects or numbers is called set. A collection of well-defined distinct objects or numbers is called set. Well-defined का मतलब होगा कि एक प्रॉपर मीनिंग हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट। वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वेल डिफाइंड जो होंगे या डिस्टिंक्ट जो होंगे वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सेट ऑफ होल नंबर्स लिए हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को W से शो किया जाता है और सेट ऑफ होल नंबर्स जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये इसमें वेल डिफाइंड भी आ जाएगा। वेल डिफाइंड मतलब कि मैंने बता दिया कि ये होल नंबर्स का सेट है। डिस्टिंक्ट मतलब कि हर नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसके बाद सेट के बाद हमारे पास आ जाएंगे एक्सप्रेशंस, यानी कि सेट को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। तो उसको 3 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसकी डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, उसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपके पास सॉल्व करूंगा। तो डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने पढ़नी भी है, याद नहीं करनी है। आपने पढ़नी भी है, उसको याद भी करना है। यहाँ पे टाइम की बचत करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ से मैं रीड आउट कर देता हूँ। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ऐसा सेट जिसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। पहली जो आएगी फॉर्म वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आएगी। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये एक मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। बहुत सारी एग्जांपल आपके पास बुक में दी गई है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपके पास लिख दी है। तो सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी टेबुलर फॉर्म। इसकी डेफिनेशन पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ। इफ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब होगा ये करली ब्रैकेट के सेट को आप हमेशा जो होगा वो करली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। वैसे तो ये देखिए बॉक्स ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी होती है। तो सेट को हमेशा जो लिखा जाएगा वो हमेशा करली ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा। इन दोनों के साथ कभी भी सेट को डिनोट नहीं किया जा सकता। उसके एलिमेंट्स जो आएंगे वो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही आएंगे। तो टेबुलर फॉर्म ही ये बता रही है कि जो सेट होगा उसको ब्रेसिस मतलब के करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कॉमा। हर एलिमेंट के बाद आप कॉमा लगाएंगे। ये कि 0 के बाद कॉमा लगाया, फिर 1 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेता हूं मैं 1 2 3। तो देखें
टेबुलर फॉर्म ये बता रही है कि ब्रेसेस आपने यूज करने हैं, मतलब कि आपने कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है। लेकिन ये मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज की है और हर एलिमेंट के बाद आपने कॉमा लगाना है। देखिए 1 के बाद भी मैंने कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद भी कॉमा लगाया, 3 के बाद भी कॉमा लगाया, ऐसे आगे फर्दर चलता जाएगा। उसके बाद आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को जाकर एक डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को याद रखने के लिए हमेशा उसके सिंबल्स यूज होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो वो सिंबल्स आपके पास बुक में दिए गए हैं, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर वो सिंबल्स बनाए गए हैं, साथ में वो लिखा गया है कि इस सिंबल को कैसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला जो सिंबल है वो है सच दैट का। उसके बाद बिलोंग्स टू। उसके बाद एंड के बाद और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो नीचे लाइन शो कर रही है ये इक्वल टू को शो कर रही है, यानी कि सेट जो है वो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। लेस देन इक्वल टू, यानी कि सेट जो है वो लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो ये सिंबल थे आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को याद करने के लिए आपको ये सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, साथ में उनकी जो उसको पढ़ा कैसे जाता है वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये सिंबल नहीं आप याद करेंगे तो आपके पास सेट बिल्डर जो फॉर्म है वो आपको याद नहीं होगा।